तो आ गए हैं लेकर मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। तो चलते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। हमें वैल्यू निकालना है 0.49। इस पे रेकरिंग है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने जो हमारा पूरा लेटर लिखा हुआ है, वर्ड है, उसको पहले लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पूरा लिखा गया है संख्या, पहले हम उसको लिख देंगे 49। फिर कितने रंग पे रेकरिंग है उसको देखते हैं। रेकरिंग के लिए 9 लिखते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए 0 लिखते हैं। पॉइंट के बाद 2 संख्या है और दोनों पे रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे। ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन बी में है। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के लिए क्या करें, सारे ऑप्शन को हम पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा रूट के अंदर 49, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7। बी ऑप्शन, इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 6। ऑप्शन सी, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। इसको लिख सकते हैं 4 × 4। इसका पेयरिंग हो गया है तो ये तो परिमेय संख्या है। इसका भी पेयरिंग हो गया है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इसका भी पेयरिंग हो गया है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए इसका पेयरिंग हो रहा है, ये हमारा अकेला बच जा रहा है, तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी √27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10x - 25 का शून्यक क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं कि पूरा जो हमारा टर्म दिया हुआ है उसको 0 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 10x = ये इधर चला जाएगा तो यहाँ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालिए 25/10। इसको काटेंगे, 5 का टेबल से 5 टाइम्स और ये 5 का टेबल से 2 टाइम्स, यानी 5/2, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये हमारा हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या होगा? घात क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर है। तो देखते हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब, और यहाँ पावर है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर कितना है हमारा 2 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्विघातीय समीकरण है? द्विघातीय समीकरण किस रूप में होता है? ax² + bx + c = 0। यहाँ चेक कर लेते हैं, ये हमारा x² के रूप में है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर x है तो ये तो होगा नहीं। इसमें आते हैं, अगर इस x² को इस x के साथ गुना करेंगे तो हमारा x³ मिलेगा, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। ये देखते हैं, ये x + 1 का होल क्यूब है, जिसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो यहाँ a³ आ जाएगा और x³ मिलेगा हमको, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है हमारा ऑप्शन ये। तो x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 1 + 2x, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 1 + 2x + x² मिलकर बन जाएगा 2x² + 1 + 2x। तो यहाँ x² है, x का भी टर्म मिल रहा है प्लस कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
P और Q अभाज्य संख्या है, तो इसमें हमें बताना है कि इसका मासा यानी कि HCF क्या होगा। तो HCF के लिए क्या करते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है हमारा PQ क्यूब और P स्क्वायर क्यूब। HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या करते हैं, जिसका वैल्यू मिनिमम हो, यहाँ और यहाँ P है और ये Q है। तो P का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो P स्क्वायर हमारा क्या मिनिमम वैल्यू है और दोनों साइड की है Q है, तो Q हमारा यहाँ से आ गया। तो हमारा HCF क्या आ गया, P स्क्वायर Q, जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, जो कि सी ऑप्शन है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और सी का भी वैल्यू दिया है, तो हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ये हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो जिसका पावर मैक्सिमम होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। 2 का पावर क्या है 3 है, तो देखिए 3 यहाँ, ये सब में 2 मैक्सिमम है, 2 का वैल्यू मैक्सिमम है 3। उसके बाद आते हैं 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हुआ नहीं, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 2 लिया है, इसका मतलब कि फिक्स है कि 3 का पावर n है वो क्या है 3 का पावर 2 है, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 + √5, 3 - √5, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये देखिए तो a + b और a - b के रूप में आ गया, a + b गुने a - b के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है, जिसका सॉल्यूशन 4 होता है। और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी ऑप्शन ये हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं, तो 4x² और -12 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -12x²। क्या करते हैं फिर, जो ये 12 आया, 12 को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ताकि हमारा जोड़ने या घटाने के बाद 4 आ जाए। तो हम 2 से लगाएंगे, 2 से 6 टाइम्स जाएगा, 2 और 6 का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 4 आता है, 6 - 2 करेंगे तो 4 आता है, यानी कि यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो लिखते हैं x² + 4x - 12, तो x² + 6x - 2x में इसको तोड़ेंगे, -12 हमारे 0 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा, तो x + 6, यहाँ माइनस दोनों जगह पे माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 से ये भी डिविजिबल है और 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 हमारा कॉमन, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो x बचेगा। तो हमारा क्या बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए x - 6, x + 6 यहाँ भी है, x + 6 यहाँ भी है, ले लेंगे हम इसको कॉमन, तो यहाँ हमारा x बचा और यहाँ पे -2 बचा, जो कि 0 के बराबर है। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ का x + 6 ये भी 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा x - 6 के बराबर। और एक टर्म है x - 2 बराबर भी 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं x के बराबर 2,
यानी कि वैल्यू -6 और 2, -6 और 2, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है, तो हमारा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी द्विघात बहुपद शून्यक अल्फा बीटा ये ए प्लस बी तो क्या होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, यानी दोनों शून्यकों का योग पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो जो इसका x का वैल्यू है, x स्क्वायर का वैल्यू 6 है, यहाँ x के जगह पर -7 इसका मान है, तो रखिए b की जगह पर क्या माइनस में -7 है और a की जगह पे है 6, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो 7/6 ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के शून्यकों बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह में है, इसका मतलब क्या है, तो एक्स ए का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा अगर अल्फा 1 है तो बीटा हमारा -1 होना चाहिए, यही ना है कि मतलब दोनों एक दूसरा उल्टा हो। या हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, यानी दोनों का वैल्यू उल्टा होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए तो एक माइनस में होना चाहिए, यही। अब यहाँ पे लिखिए, हमको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, तो -b/a करेंगे, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, सेम ही है, लेकिन उसका साइन चेंज है, यानी कि अगर अल्फ़ा को हम अल्फ़ा रख रहे हैं तो बीटा हमारा कैसा है, -अल्फ़ा हो जाएगा। और बी के जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, a, और इसका मान कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे 1। अब इसको करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या आएगा कि अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा बराबर a/1। अल्फ़ा को अल्फ़ा डिग्री मतलब घटा देगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर a/1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a बराबर 0, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5, यानी कि अल्फ़ा हमारा क्या है 0 और बीटा क्या है 5। तो हमको लिखना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। हमको पता है कि किस तरह से लिखा जाता है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, x² हो गया प्लस 0 + 5x प्लस 0 × 5। सोल्यूशन कीजिए, क्या आ गया, x² प्लस 5x प्लस 0, यानी कि हमारा टर्म आ गया x² प्लस 5x। x² प्लस 5x कहाँ है हमारा, ऑप्शन सी, ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y = 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 है, तो हल नहीं है, इसका मतलब 0 सॉल्यूशन है। अगर कोई हल नहीं होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और नहीं बराबर होता है c1/c2। हमारा यही से आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, a1 का वैल्यू क्या है a, यानी कि a, यहाँ a2 का वैल्यू 2, ये और ये। उसी तरह से b1 का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, और b2 का वैल्यू 5 है। 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, तो a बराबर क्या करेंगे 4 हो गया आंसर। a बराबर 4, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 है। तो बताना इसका मूल क्या होगा, यानी कि रूट क्या हो गया, x का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, उसको रखने के बाद देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि जिस तरह से हम गुणनखंड बनाते आए हैं उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पहले 0 अगर पुट करते हैं, मेन जो इसका रियल बनाने का तरीका होता है पहले उससे करेंगे। क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 24। और 24 को हमको काटना इस तरह से कि 5x आ जाए जोड़ने घटाने के बाद। तो 24 को हम किस तरह से घटाएंगे, जोड़ेंगे या किस तरह से ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए 8x और माइनस में 3x अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ और यहाँ कॉमन हमको 2x दिख रहा है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 प्लस में 4 माइनस दोनों की जहाँ पे है तो माइनस कॉमन आ गया। 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये संख्या से ये संख्या कट जाएगा तो हमारा पास बचेगा x, और ये माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का साइन है, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस देंगे। और 3 से 12 4 टाइम्स कटता है बराबर, यहाँ भी जी, ये भी हमारा 0 के बराबर होगा। अब देखिए x+4 यहाँ भी है, x+4 यहाँ भी है, तो इसको ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से हमारा क्या बचा 2x और यहाँ -3 बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x+4 बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर कितना आ गया -4। और यहाँ से क्या है 2x माइनस 3 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 3/2। देखते हैं -4 और 3/2, 3/2 नहीं दिया, -4 दिया है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी, जो कि राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछ रहा है कि समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 0 के बराबर है, तो इसको विवेचक निकालना। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर 4ac। देखिए यहाँ पे निकालना क्या कि b हो, a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू ये हो गया और c का वैल्यू ये है। तो बस इसी का मान रखना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। b की जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने एक जगह पर क्या है 3√3 गुने b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू √3, 10 का स्क्वायर 100 -4, क्या 4 में 3 से करेंगे 12, और √3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 100 माइनस 36 घटाने के बाद मिलता है 64, जो कि ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 234 को अभाज्य गुणनखंड में बांटना है, जिसमें हमको 3 का घात पूछा है। इसके लिए हमको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करते 234 को कीजिए, 2 से कितने मरतबे 117 मरतबे लग जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं तो 3 से कितना कटेगा 39 कट जाएगा, और फिर 3 से 13 मरतबे हम काट सकते हैं। तो हम 234 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13, जिसमें से हमारा 3 2 बार आया है, तो हमारा 3 का घात कितना हो गया 2, जो कि हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है कि एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद ज्ञात करें। यानी कि हमारा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है -3, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 2। हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुपद, जब द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो x² लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है
तो -3x प्लस अल्फ़ा बीटा वैल्यू 2 है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो डी हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d होता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, जो कि सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है कि p/2 का पावर n गुने 5 का पावर n है, जो कि 0.67 को लिखा जा रहा है। तो बताइए कि हम इसको किस रूप में लिखेंगे? ये चार ऑप्शन में से कौन हमारा सही होगा? तो देखिए हम 0.67 को क्या लिख सकते हैं, 67/100। 100 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसको फिर से लिख लेते हैं छोटा करके, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी क्या हो गया 67 गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें ये हमारा वैल्यू पूछ लिया, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ऑप्शन ए है, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। तो इसमें हमारा हमको वैल्यू क्या निकालना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम सोल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा है 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमको कोई भी एक टर्म को हटाना होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम y को 0 मान के चलेंगे, अगर लाते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसके बाद से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 3 से हमको पूरा में गुना करना होगा, और यहाँ पे y के जहाँ पर 2 है तो 2 से पूरा गुना इस टर्म में करना होगा हमको। तो गुना करते हैं, क्या आएगा, देखिए सेम क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। 3 में 3 x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x, इसको गुना करेंगे माइनस में 6y प्लस 9 0 के बराबर होगा। फिर सेकेंड 2 से जब करेंगे 8x प्लस 6y माइनस 94 बराबर 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, जोड़ने पर यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये टर्म हमारा कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 9x प्लस 8x कितना हो जाएगा 17x। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा है 94, छोटा है 9। जब ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा,
माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा क्या है 94, तो उसका साइन आएगा। जब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 85 बराबर 0। 17x जो कि 17x है, इसको इधर लेकर जाएंगे बराबर के उस साइड तो प्लस में आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 85/17 जो कि 5 मतलब कट जाएगा। तो आंसर हमारा 5 आ गया जो कि ऑप्शन। देखिए हम किसका वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं। x 5 के बराबर है जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है हमारा सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये टर्म बी हो गया, ये टर्म सी हो गया। तो इसका अंतर तो सब में सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं ना कि सी माइनस बी जो होगा वो बी माइनस ए भी होगा, यानी कि 5y + 1 माइनस 3y + 5 बराबर कितना होगा 3y + 5 माइनस 3y - 1। 5y + 1 जब ब्रैकेट हटेगा तो 3y - 5 बराबर 3y + 5 माइनस 3y + 1 ब्रैकेट हटाने के बाद अब इसको लिखिए, ये 3y से 3y कट गया और ये 5y - 3y सोल्व करेंगे तो 2y प्लस में 1 ये माइनस में 5 माइनस में 4 बराबर 5 + 1 6। तो 2x का वैल्यू आ गया 10, क्योंकि ये जब इधर चला जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 10। 2y 10 के बराबर हो गया, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10/2, यानी कि हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि 6 - 6 9 12 का सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन जो पीछे बनाए हैं इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। तो हमारा कॉमन अंतर क्या है कि अगर जब भी दो लगातार संख्या को अगर जब हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर करते हैं, तो हमेशा वैल्यू सेम होता है। तो किसी जब सार्व अंतर करना है और जब एपी में दिया गया है तो ये फिक्स है कि अंतर सेम ही होगा। तो कोई भी दो टर्म को ले लेंगे, जैसे b - a करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 6 जो कि 3 होता है, जो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 80 डिग्री। तो क्या होता है साइन 90 - थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का जहाँ पे है 80 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या हमको दे दिया है कि इसका 40वां पद क्या होगा। देखिए पहला पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर 8 हो गया, और यहाँ पे डी निकालेंगे, डी का वैल्यू क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 5 - 8 जो कि है -3। हमसे क्या पूछा है टी 40 का मान क्या होगा। इसका क्या फार्मूला होता है a + n - 1 गुने डी। ए हमारा कितना है 8, n दे दिया है 40 और डी का मान कितना है -3, यानी गुना करना है -3 से। तो 8 + 40 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 39 गुने -3, वैल्यू निकालिए 8 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो आएगा -9 × 27 का 7, बाकी 2 बचा 3 × 9 = 2 11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 ± 117 जो कि -109 के बराबर होता है। तो -109 कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, जो कि सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि जो दिया गया पद है वो हमारा AP में है, जिसमें से A हमारा क्या है 11, A कितना है 11, D निकाल लेते हैं। D के लिए क्या करता है, कोई भी दो टर्म को आपस में घटा लेंगे, तो 15 - 11 करेंगे तो 4 आ जाता है। तो हमसे क्या पूछा कि इसमें जो 51 है वो कौन सा पद होगा, तो हम मान लेते हैं कि लास्ट पद हमारा क्या है 51, यानी कि Tn का वैल्यू कितना दे दिया है 51 के बराबर है। अब लिखिए Tn का क्या होता है फॉर्मूला कि A + An - 1 गुने D, तो किसके बराबर है 51 के बराबर है। A की जगह पर क्या है 11 और D है हमारा 4, यानी कि यहाँ पे 11 रखेंगे प्लस An - 1 गुने 4 किसके बराबर है 51 के बराबर। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, जब माइनस में चला जाएगा तो 51 में से जब हम 11 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा N - 1 गुने 4 बराबर 40। ये 4 यहाँ गुना में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, यानी N - 1 बराबर 40 डिवाइड बाई 4 काटे 10। यहाँ से हमारा N का वैल्यू क्या आ गया 10 + 1 जो कि 11 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन हमारा C है। तो C इस जवाब का आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे क्या पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये tan थीटा बराबर √3, tan थीटा को tan थीटा ही लिखेंगे। √3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ थीटा बचा और यहाँ 60 डिग्री बचा, यानी कि थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो दोनों जगह पे एंगल का सम करते हैं, यानी योग निकालते हैं। अगर 90 डिग्री आ गया 90 आ गया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। तो यानी कि हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को हम cos में तोड़ना है, cos में इसको हम चेंज करेंगे। देखिए sin स्क्वायर 37 को रहने दीजिए, और sin स्क्वायर 53 डिग्री जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 - 37 डिग्री ये हमारा क्या होगा कि हम क्या लिख सकते हैं, ये कि हमारा ये जो टर्म है sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस यहाँ से क्या लिखते हैं sin स्क्वायर 90 - थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा। cos स्क्वायर 37 डिग्री। देखिए थीटा दोनों सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, जो कि ऑप्शन बी है। तो बी हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। sin स्क्वायर 42 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री यहाँ पे है, sin स्क्वायर 48 डिग्री और cos स्क्वायर 42 डिग्री। तो इसको सबसे पहले हमको क्या पहले देखेंगे कि ये दोनों का सम, यानी कि ये दोनों का योग 90 है या नहीं। तो 48 42 जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो किसी एक को हम रहने देंगे और दूसरे को चेंज करेंगे। तो ये क्या है साइन स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर थीटा हम क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है, लेकिन ना ही यहाँ एंगल सेम है और ना ही बीच में जोड़ का चिन्ह है। इसका मतलब यह फॉर्मूला से हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट एक ट्रिक याद कर लीजिए कि इसका आंसर 0 होता है। अब क्यों होता है वो करके देखेंगे। कि साइन को रहने दीजिए, हम क्या साइन या किसी एक को चेंज करते हैं। अगर साइन को हम रहने देते तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर
48 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 48 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 48 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन 48 से साइन 48 स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन ए है। तो याद रखिएगा कि जब भी बीच में अगर माइनस का साइन है, अलग अलग वैल्यू है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 आ जा रहा है, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 0। इसमें बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्या दे दिया है कि tan थीटा का वैल्यू क्या है, √3। ये हम बस कुछ क्वेश्चन पहले ही देखें कि जब tan थीटा का वैल्यू √3 होता है तो थीटा हमारा कितना होता है, 60 डिग्री। और यहाँ सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, यानी कि हमसे पूछा क्या है कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है। सेक 60 के लिए हमको क्या पता, अगर ये नहीं पता है तो हमें ये भी पता रहेगा कि सेक किसके उल्टा होता है, कॉस के साथ। तो कॉस 60 का भी अगर हमको वैल्यू पता है, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। इसका उल्टा होगा सेक 60, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन डी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 है, तो ये दोनों का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम गुना करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, यानी कि इस टर्म का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखें, इसको क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुने कॉस गुने सेक थीटा, यही होगा। फिर क्या देखें, जब 5/2 को भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया, 25/4, यही आएगा। अब देखिए इसका वैल्यू हमसे पूछा है, कॉस और सेक एक दूसरा का उल्टा होता है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस, जब सेक को 1/cos लिखेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25/4। ठीक है, जब हम इसको काटते हैं, अब आगे देखते हैं। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम बराबर किधर लेके जाते हैं तो 25/4 को माइनस करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आएगा, 25 माइनस 8/4, जो कि 17/4 है। तो 17/4 किस में, ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17/4, जो कि सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको चेंज कीजिए, क्या होता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि कोसेक 90 माइनस 33, इसको भी देखने के पहले देख लेते हैं कि इसका और इसका सम 90 हो रहा है कि नहीं। तो दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, बराबर। देखिए कोसेक सेक में चेंज होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 33 डिग्री, सेक 33 डिग्री। अब हमारा यही क्या बन गया कि सेक 33 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 33 डिग्री चेंज होगा, सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो 1 ऑप्शन क्या है, बी। तो बी हो गया हमारा राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि गुना में रहे तो फिक्स है कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए cos 20 sin 70 तो किसी एक रूप में रहने दीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि इसको हम साइन बनाते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 70। तो क्या हो गया, ये बन जाएगा साइन 70 डिग्री। तो साइन 70 में तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब ये हमको कॉस में करना होगा, ये कॉस में तो पहले है, इसको हम कॉस में करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 70 जो कि आ गया कॉस 70 डिग्री। कॉस 70 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन को साइन में रहने देते हैं, इस कॉस वाले को चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 38, और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। देखिए तो क्या हो गया हमारा कि साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री कट के क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों में एक ही परिणाम आने का प्रक्रिया क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि आने का चांस क्या है बटा टोटल कितना है। देखिए जब 3 सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का को हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और इसको 3 बार हमको करना है, 3 गुना। इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला था कि टोटल कितना आ सकता है, उसका फॉर्मूला कि आ क्या सकता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 चीज़ आने का चांस है। उसको कितने बार उछाला जा रहा है, 3 बार, तो उसका घात चढ़ा दीजिए, यानी कि 2 का क्यूब का आंसर क्या कितना होता है 8, यानी कि टोटल हमारा कितना आ सकता है 8 परिणाम आ सकता है। अब 3 सिक्का को उछाला जा रहा है जिसमें सेम आने का परिणाम क्या है, या तो हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, यानी कि सिर्फ हमारे पास 2 ही ऐसा कंडीशन है कि आ सकता है सेम। तो आने का कंडीशन 2 और टोटल कितना है 8, तो 2/8 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है, पीई का वैल्यू दे दिया है 0.05 और पीई डैश का वैल्यू पूछा है। तो पीई डैश क्या होता है, 1 माइनस पीई, 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.95, जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सिर्फ हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस तो है लेकिन साइन स्क्वायर थीटा -1 है, लेकिन यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और -1 जो है वो प्लस में 1 हो जाएगा, और बट्टे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए किसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अभी देखें हम क्या लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको काट देगा तो आंसर आ गया -1, जो कि ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।